फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे कह रही है कि मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली थी। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे आई हैड अ डे ऑफ फ्रॉम द ऑफिस टुडे। आई हैड अ डे ऑफ। डे ऑफ का मतलब है कि मैंने छुट्टी ली थी, आज ऑफ था मेरा, मैं काम पर नहीं गई। आई हैड अ डे ऑफ फ्रॉम द ऑफिस टुडे, यानी मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली थी क्योंकि आज मुझे मेरे दोस्त से मिलने का प्लान था। बता रही क्योंकि आज मेरा जो प्लान था अपने दोस्त से मिलने का था। बिकॉज टुडे आई हैड प्लान्स टू मीट अ फ्रेंड। बिकॉज टुडे आई हैड प्लान्स टू मीट अ फ्रेंड, क्योंकि आज का मेरा प्लान अपने दोस्त से मिलने का था। दुर्भाग्य से मैं आज अपने दोस्त से मिल नहीं सकी। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मीट माई फ्रेंड टुडे। कह रही कि मेरा प्लान था अपने दोस्त से मिलने का, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, आई कुडंट मीट माई फ्रेंड टुडे, मैं अपने दोस्त से मिल नहीं पाई। जब वो घर आई थी तो मैं वहाँ नहीं था। ये बता रहा है कि व्हेन शी केम होम आई वजंट देयर, यानी जब वो घर मुझसे मिलने आई थी मैं वहाँ था नहीं। व्हेन शी केम होम आई वजंट देयर। व्हेन शी केम होम आई वजंट देयर, जब वो घर आई थी तो मैं वहाँ नहीं था। मुझे कोई खबर नहीं थी कि वो आएगी। I had no idea that she would come. I had no idea that she would come. यानी मुझे कोई खबर नहीं थी कि वो आएगी। I had no idea that she would come. उसे आने से पहले कॉल कर देनी चाहिए थी, इसके लिए should have का यूज़ होगा। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे she should have called before coming. She should have called before coming, यानी आने से पहले उसे कॉल कर देनी चाहिए थी। She should have called before coming. अगर वो आने से पहले फ़ोन कर लेती तो बेहतर होता। इट वुड हैव बीन बेटर, यानी बेहतर होता। जो हो गया वो तो हो गया, हम कह रहे हैं कि बेहतर होता, है ना। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ शी हैड कॉल्ड बिफोर कमिंग, बिफोर अराइविंग। अराइविंग यानी पहुंचने से पहले, कमिंग का भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो कह रहा है कि इट वुड हैव बीन बेटर। तो वुड हैव का यूज़ हम कब करते हैं? जब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हो। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हम तब बनाते हैं जब कोई पास्ट में कोई चीज़ हो जाती है ना। जैसे कि किसी ने किसी को मार दिया या कुछ भी हो गया वो, अब हम उस कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हो गया होता। तो हम वहाँ पर ही लड़की से मिलने आए थे लेकिन ये था नहीं, अब जो होना था वो हो गया, बस हम कंडीशन रखते हैं कि ऐसा नहीं तो वैसा हो जाता। तो कह रहा है कि इट वुड हैव बीन बेटर, यानी बेहतर हुआ होता, अच्छा हुआ होगा, इफ़ शी हैड कॉल्ड बिफोर अराइविंग, अगर वो अराइव करने से पहले, आने से पहले कॉल कर देती। किस वजह से तुम्हारे आने में देरी हुई? अब ये इससे वजह पूछ रही कि क्या वजह है, तो इसके लिए इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे व्हाट कॉज्ड द डिले इन योर अराइवल। व्हाट कॉज्ड यानी क्या कारण बना तुम्हारे डिले का, तुम्हारे आने में डिले जो हुई, देरी जो हुई, उसका क्या कारण बना। तो हम बिल्कुल साफ पूछ रहे हैं कि व्हाट कॉज्ड द डिले इन योर अराइवल। व्हाट कॉज्ड द डिले इन योर अराइवल, यानी किस वजह से तुम्हारे आने में देरी हुई। वाई का यूज़ करके हम बना सकते हैं, हम कह सकते हैं वाई डिड इट टेक यू सो लॉन्ग टू गेट हेयर। वाई डिड इट टेक यू सो लॉन्ग टू गेट हेयर, यानी तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा। वाई डिड इट टेक यू सो लॉन्ग टू गेट हेयर, लेकिन ये छोटा है इसलिए आप ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सिचुएशन हम पूछेंगे व्हाट कॉज्ड द डिले इन योर अराइवल। दोनों का मतलब है कि आने में तुम्हें देर क्यों हुई। जब तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं आए। यू डिडेंट कम वेन यू वर नीडेड हेयर, यानी जब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत थी तो तुम नहीं आए। यू डिडेंट कम वेन यू वर नीडेड हेयर। यू डिडेंट कम वेन यू वर नीडेड हेयर, जब तुम्हारी यहाँ नीड थी तो तुम नहीं आए। उम्मीद रखो अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंग्लिश में हम बोलेंगे होल्ड ऑन टू होप। होल्ड ऑन टू होप, इसका मतलब है कि उम्मीद को पकड़ कर रखो, यानी उम्मीद रखो। एवरीथिंग विल टर्न आउट फाइन इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में जाके, है ना। होल्ड ऑन टू होप एवरीथिंग विल टर्न आउट फाइन इवेंचुअली। उम्मीद रखो अंत में सब कुछ सही होगा। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। आई कैन रिलेट टू योर पेन। अंडरस्टैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिलेट ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी मैं रिलेट कर सकता हूँ तुम्हारे दर्द से। आई कैन रिलेट टू योर पेन, यानी मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। आई कैन रिलेट टू योर पेन। हमेशा उम्मीद बनाए रखो। ऑलवेज होल्ड ऑन टू होप। ऑलवेज होल्ड ऑन टू होप, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, कह रहा है ना होल्ड ऑन टू होप, उम्मीद रखो, उम्मीद बनाए रखो। इसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि ऑलवेज होल्ड ऑन टू होप, हमेशा उम्मीद बनाए रखो। पास्ट को भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। यहाँ पर ये अपना डांस करते हुए कह रही है, किसी से कोई दुखी है अपने पास्ट को लेकर, उससे कह रही है लेट गो ऑफ द पास्ट, व्हाट इज डन इज डन। लेट
गो ऑफ द पास्ट, व्हाट्स डन इज डन, यानी पास्ट को जाने दो, भूल जाओ। इस इंग्लिश में हम कैसे बोल रहे हैं? लेट गो ऑफ द पास्ट, लेट गो ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट को जाने दो, भूल जाओ। व्हाट्स डन इज डन, जो होना था, जो होना सब वो हो गया, जो हो गया वो हो गया, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। कह रही कि मूव ऑन फ्रॉम व्हाट हैज़ हैपेंड, यानी जो हुआ उससे मूव ऑन करो, कब तक दुखी बैठे रहोगे सोच सोच के। तो कह रही कि मूव ऑन फ्रॉम व्हाट हैज़ हैपेंड, यानी कोई है जो इस तरीके से दुखी है अपने पास्ट को लेके, तो उससे हम कह सकते हैं कि मूव ऑन फ्रॉम व्हाट हैज़ हैपेंड, यानी जो हो गया उससे आगे बढ़ जाओ, भूल जाओ उसे। मूव ऑन फ्रॉम व्हाट हैज़ हैपेंड। अतीत को भूलकर मेरी तरह जीवन के आनंद उठाओ। कह रही कि इंजॉय लाइफ एज आई डू बाय लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। बाय लेटिंग गो ऑफ द पास्ट का मतलब है कि पास्ट को जाने देके, यानी पास्ट को भूल कर इंजॉय लाइफ एज आई डू, मज़े लो ज़िंदगी के जैसे मैं लेती हूँ। इंजॉय लाइफ एज आई डू, मेरी तरह ज़िंदगी के मज़े लो। बाय लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, पास्ट को भूल कर। इसकी बात सुनकर कह रही है ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे दीज वर्ड्स साउंड गुड, दीज वर्ड्स साउंड गुड, यानी इन बातों का साउंड अच्छा लगता है, यानी सुनने में अच्छे लगते हैं ऐसी बातें। दीज वर्ड्स साउंड गुड। तुम एक अमीर परिवार में पली बड़ी हो, इससे कह रही है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो एक अमीर परिवार में पली बड़ी हो। यू वर ब्रोट अप इन अ वेल्थी फैमिली, यू वर ब्रोट अप, यानी तुम्हारी परवरिश हुई है, तुम पली बड़ी हो इन अ वेल्थी फैमिली, एक अमीर परिवार में, वेल्थी परिवार में। तुम्हें नहीं पता गरीबी में ज़िंदगी गुजारना कैसा होता है। यू डोंट नो वॉट इट्स लाइक टू लिव लाइफ इन पॉवर्टी, यू डोंट नो वॉट इट्स लाइक टू लिव लाइफ इन पॉवर्टी, यानी तुम्हें नहीं पता गरीबी में ज़िंदगी गुजारना कैसा होता है। यू डोंट नो वॉट इट्स लाइक टू लिव लाइफ इन पॉवर्टी। बोल रही है कि यू आर अनफेमिलियर विद द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की कठिनाइयों से तुम अनफेमिलियर हो, यानी तुम्हें नहीं पता कि ज़िंदगी में कैसी कैसी कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि तुम एक अमीर परिवार में पैदा हुई। तो बता रही है कि यू आर अनफेमिलियर विद द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। हार्डशिप्स का मतलब होता है कठिनाइयाँ, कि तुम अनफेमिलियर हो, तुम नहीं जानती कि हार्डशिप्स क्या होती हैं, तो कठिनाइयाँ क्या होती हैं जीवन में। यू आर अनफेमिलियर विद द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। बात को और ज़्यादा मत बिगाड़ो। इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट मेक मैटर मच वर्स, डोंट मेक मैटर मच वर्स, यानी बात को ज़्यादा वर्स मत करो, ज़्यादा मत बिगाड़ो। डोंट मेक मैटर मच वर्स। मुझसे आकर मिलने के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी। इंग्लिश में हम कहेंगे इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू कम टू सी मी, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, इसका मतलब होता है इट्स वेरी काइंड ऑफ यू का, यानी तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, टू कम आने के लिए, टू सी मी मुझसे मिलने के। सी का मतलब होता है सी समवन, मतलब उसे देखना है, उसे मिलना आने की बात होती है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू कम एंड सी मी, मुझसे आकर मिलने के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो, किसी ने कोई वादा किया था, अपने वादे से वो पीछे हट रहा है, तो कह रहेगी यू आर गोइंग बैक ऑन योर प्रॉमिस, यू आर गोइंग बैक ऑन योर प्रॉमिस, यानी तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। यू आर गोइंग बैक ऑन योर प्रॉमिस, तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। यू आर गोइंग बैक ऑन योर प्रॉमिस। तो गो बैक ऑन, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है, गो बैक ऑन का। मेरे दिल में जो था मैंने कह दिया। इंग्लिश में हम बोलेंगे आई सेड व्हाट वाज इन माई हार्ट, आई सेड व्हाट वाज इन माई हार्ट, यानी मेरे दिल में जो था मैंने कह दिया। आई सेड व्हाट वाज इन माई हार्ट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर